फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति की वैकेंसीज। कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं और सारी टेक्निकल वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, अच्छे लेवल पे हैं। तो देख लेते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी वैकेंसी है, क्या उसकी एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस और कितनी पोस्ट हैं और क्या पे स्केल रहेगा और उसकी लास्ट डेट क्या है। अगर हम बात करें लास्ट डेट की, तो जो भी कैंडिडेट हैं अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो 29 जनवरी से पहले पहले पहुंच जानी चाहिए। ऑनलाइन है सारी चीज़ें। और इसमें जो पोस्ट निकली हैं वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 50 ईयर्स। अपर एज लिमिट 50 ईयर्स इन्होंने डिसाइड की है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक, बीई, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है और कम से कम उनका 55% मार्क्स होना चाहिए। सीजीपी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अच्छा होना चाहिए। और इसका जो पे स्केल है वो है कम से कम लेवल 7th पे कमीशन ये दे रहे हैं। 11th लेवल पे 67,700 रुपीज़ से लेके 2,08,700 तक। और एक पोस्ट है, आप इसको जितना जल्दी हो सकता है, कंपटीशन ज़्यादा है तो आप इसको अप्लाई कर लें। और इनका जो डिज़ायरेबल सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, tendering and evaluation process as per GOI norms, execution of projects as per CPWD norms, कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी हैं चीज़ें जो आपको इसमें देखना है। और एक और पोस्ट निकल के आई है, वो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की। उसमें भी अपर एज लिमिट 45 है। सिविल इंजीनियरिंग करी होनी चाहिए और 55 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। या किसी भी इंस्टीट्यूट से ME या MTech कम से कम 8 इयर्स का एक्सपीरियंस हो सिविल इंजीनियरिंग में ही। और इसका जो पे स्केल इन्होंने डिसाइड किया है वो है लेवल 10 का 56,100 रुपीज़ से लेके 1,77,500 रुपीज़। और एक पोस्ट है ये। और उन्होंने अगर जैसे एक्सपीरियंस है तो उनको इस तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, टेंडरिंग, इवैल्यूएशन प्रोसेस, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी चीज़ें उनको एक्सपीरियंस में देखनी है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉलो कर सकते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करें। एक है पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इनको चाहिए। 45 ईयर्स इनके अपर एज लिमिट है और बीटेक किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 55%। और इसमें भी इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। और कुछ इन्होंने इनका कुछ डिज़ायरेबल क्राइटेरिया है जो ये चाहते हैं कि एक्सपीरियंस इस वाली फील्ड में हो। वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, टेंडरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप इस फील्ड में ये इस तरीके का एक्सपीरियंस रखते हैं तो इसको अप्लाई कीजिए। एक पोस्ट और है टेक्निकल ऑफिसर की सिस्टम्स में। वो है 45 ईयर्स की अपर एज लिमिट हो। बीटेक अगर आपने किया हुआ है या MSc किया हुआ है या BE किया हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइंस ली हुई हो या MCA किया हुआ हो और इक्विवेलेंट डिग्री हो विद 60% मार्क्स और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। और जिसमें एटलीस्ट आपके पास में कुछ सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, जैसे नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन होते हैं CCNA का, CCDA, CCNP, CCIE के। तो इस तरीके का अगर एक सर्टिफिकेट भी है तो आप एलिजिबल हैं। इसका जो लेवल 10 है, जो सैलरी पैकेज अगर हम बात करें तो वो 56,100 रुपीज़ से लेके 1,77,500 रुपीज़ तक इन्होंने डिसाइड किया हुआ और एक ही सीट है। टेक्निकल ऑफिसर की एक और पोस्ट निकल के आई है, वो है 45 ईयर्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए भी एक ही सीट है। टेक्निकल ऑफिसर एक और है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग,
ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इन्होंने एमटेक, ये पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट को ये मांग रहे हैं और ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी इनका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एक्सपीरियंस इनको चाहिए, कम से कम 8 इयर्स का। अगर आप 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको तो आप ये अप्लाई करें। एक ही पोस्ट है और इसका पे पैकेज भी बहुत अच्छा है। और एक इनको चाहिए मेडिकल ऑफिसर, एमबीबीएस डिग्री अगर आपने की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, आईएमसी इंक्लूडिंग कंप्लीशन ऑफ कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप विद एटलीस्ट 55% या उसके इक्विवेलेंट है आपका ग्रेड, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर द डिग्री, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मैंडेटरी फॉर दिस पोस्ट, और 1 ही पोस्ट है इसके लिए। और डिप्टी इनको लाइब्रेरियन भी एक चाहिए, 50 इयर्स एटलीस्ट इनका अपर एज लिमिट है। बैचलर डिग्री किया हो किसी भी डिसिप्लिन में, मास्टर डिग्री, लेकिन वो लाइब्रेरी में होना चाहिए, या साइंस में किया हो या इंफॉर्मेशन साइंस में आपने किया हो, एटलीस्ट 55% मार्क्स हों और 8 इयर्स का एक्सपीरियंस हो इन द सेम फील्ड, तो आप एलिजिबल रहेंगे। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 45 इयर्स, बीएससी अगर आप हैं होल्डर, 4 ईयर बीएससी आपने किया हुआ हो, या बीटेक हॉर्टिकल्चर में एटलीस्ट 55% मार्क्स, या एक और क्वालिफिकेशन उन्होंने कही है कि एमएससी हॉर्टिकल्चर में भी हम कंसीडर कर लेंगे। और एक ही पोस्ट है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, ये आप एक पोस्ट और है। ये सारा नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहें तो साइट पर अवेलेबल है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है जिसमें बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड हैं और 60% मार्क्स, 5 ईयर एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो इन द सेम फील्ड। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इनको कैंडिडेट्स चाहिए और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, 32 इयर्स अपर एज लिमिट। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये रिजर्व कैटेगरी है। जूनियर टेक्नीशियन 27 इयर्स एज होना चाहिए और डिग्री केमिस्ट्री एटलीस्ट 60% मार्क्स, और कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी कैटेगरी का। 1 पोस्ट खाली है। जूनियर टेक्नीशियन सिस्टम 27 इयर्स ओल्ड, अपर एज लिमिट इनकी है, और बीएससी और बीसीए या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया हुआ हो। और पे पैकेज की बात करें तो 21,700 से लेके 69,100 तक है। और 2 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व्ड है और एक एससी की है। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं। फिर मिलेंगे इस तरीके की नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।